लगातार लोगों से बातचीत हो रही थी, कम ही लोग बोलते थे, लेकिन दबी जुबान से लोग ये साफ तौर पर कह रहे थे कि इस बार बदलाव होगी। और हम लोग जो कि हेडलाइन के पीछे है, जो कि हम लोग कार्यक्रम करते हैं, हाँ, हमारे और मनोज मनु जी के बीच इस बात को लेकर डिबेट भी हुई थी, जिसमें मनोज मनु जी ने हमको कहा कि नहीं, हम 4 तारीख को आपसे मिलेंगे और 4 तारीख को बात करेंगे। हमने कहा था कि बीजेपी अगर आएगी तो 170 प्लस आएगी, और अगर टीएमसी आती है तो 200 प्लस आएगी। लेकिन वे इस बात को मानने से थोड़ी सी उनको हिचकिचाहट थी उनके गणित पर। लेकिन मैं लगातार इस बात का जोर दे रहा हूं कि 5 एम फैक्टर ने महत्वपूर्ण रोल अदा किया है। जी। पहला जो एम फैक्टर है वो है महिला, दूसरा है मुस्लिम ध्रुवीकरण जिस तरह से किया गया, तीसरा ममता फैक्टर, और चौथा मशीनरी, जिस तरह से मशीनरी का यूज जो है, जो ममता करती थी उसको चेक किया गया, मैनेजमेंट उसको, और पांचवा जो कि सबसे अहम फैक्टर जो बीजेपी के लिए, जो कि हर एक चुनाव में जो सबसे बड़ा रोल अदा करता है, मोदी फैक्टर। तो मोदी फैक्टर ने यहाँ पर बड़ा काम किया है। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की जो रणनीति जिस तरह से उन्होंने बिछाई, जिस तरह से उन्होंने एक टीम बनाई, और उस टीम ने ग्राउंड पर रहकर किस तरह से जो ममता बनर्जी के जो कारनामे थे उसको चेक किया, जो उनके टीएमसी के गुंडे थे उनको एक एक को चिन्हित किया गया, केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को उसी तरीके से उनको उनके घर में घेरा गया। ठीक है, जोईता मैम भी मेरे साथ है, और हम उनके साथ डिबेट जब कर रहे थे तो मैम ने भी कहा था कि मैं थोड़ा मुश्किल लग रहा है, अबाउट नेक टू नेक फाइट है, थोड़ा डाइसी लग रहा है। जोईता मैम, हाउ डू यू सी दिस नंबर्स, 186 वर्सेस 96, और इट्स अ ह्यूज चेंज। या ह्यूज चेंज। और देखिए, मैं ये जो आप लोगों के हेडलाइंस के पीछे जो प्रोग्राम चल रहा है, मैं बहुत दिन, कितना झगड़ा भी हो गया आप लोगों का प्रोग्राम में, लेकिन अजीत मंडोला जी से स्पेशली, क्योंकि मैं बहुत दिन से बोल रही हूँ कि बीजेपी का आगे है, बीजेपी आगे है। मैं आपको रोक रहा हूँ, बड़ी खबर आ रही है भवानीपुर से, फिर से ममता बनर्जी पीछे चल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ममता बनर्जी माफ कीजिएगा 8000 वोटों से ज्यादा से आगे चल रही है। अभी वो पीछे चल रही थी और शुभेंदु अधिकारी अब पिछड़ गए। 8000 ज्यादा वोटों से भवानीपुर से ममता बनर्जी आगे चल रही, नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी आगे चल रहे। ममता बनर्जी के लिए नंबर्स देखिए चेंज हो रहे हैं। 8482 वोटों से ममता बनर्जी भवानीपुर से आगे चल रही है। जोईता मैम, नंबर्स चेंज हो रहे हैं। ये एक्चुअली आप लोगों ने अगर शुभेंदु का इंटरव्यू सुना, वो बोले कि वार्ड नंबर 77 से ममता बनर्जी लीड लेंगे, यानी कि वो ऑब्वियसली माइनॉरिटी डोमिनेटेड अल्पसंख्यक एरिया है, वो वार्ड से लीड, सिर्फ आगे भी नहीं जाएंगे, मेरे आगे चले जाएंगे, लेकिन 10th राउंड से मैं लीड लूंगा। सो अगर उनके पास इतना हिसाब है तो शायद ममता बनर्जी हार जाएगी। एक चीज और है, मुस्लिम बहुल इलाके जो थे वहां पर भी बीजेपी लीड कर रही है, तो मुस्लिम वोट काउंट्स में भी कहीं ना कहीं सिंधमारी बीजेपी ने की है, चाहे वो डेवलपमेंट के नाम पे कर लीजिए, चाहे कटमनी के नाम पे, चाहे भ्रष्टाचार। और नहीं तो मुस्लिम वोट डिवाइडेड हो गया। मुस्लिम वोट डिवाइडेड हुआ है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज है जोईता जी, आईएसएफ के पास गया, कुछ आईएसएफ के पास गया है, साथ ही साथ ये आपको ओवैसी की पार्टी है, कुछ गया उधर, और कुछ हुमायूं कबीर किया। तो ये डिवाइड हुआ है, और जिस डिवाइड के कारण आईएसएफ ना बेसिकली यंग मुस्लिम जो है उनके ऊपर काफी प्रभाव है आईएसएफ का। उसका जो एक यंग लीडर है उन लोगों का, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, सॉरी। आईएसएफ का काफी प्रभाव है, और पॉसिबिलिटी है कि उधर से ये लगाया। देखिए, ये जो वोट जो हो रहा है ना, अगर आप पूछ रहे थे कि अगर एक्सपेक्ट किए थे या नहीं, मैं तो डिफरेंट तरह की नंबर सुन रही। पिछली बार जो है, पिछले बार जोईता जी, पिछली बार गलत साबित हुई थी इनकी, इसलिए इन्होंने, हम जब शुरुआत में हम लोग बात कर रहे थे, मैंने बोला मुझे कुछ नंबर नहीं, इस बार नहीं बात कर, इस बार नहीं बात, लेकिन बाद हेडलाइंस के पीछे में इन्होंने खुली और इन्होंने कहा कि देखो मेरा भाई आंकड़ा ये है। हम और जोईता जी एक तरह की, एक साइड थे, और मनोज जी और मेंदोला साहब दूसरी तरफ थे। नहीं, देखिए, मैं तो
मैं जिससे बात कर रही हूँ कलकत्ता में व बंगाल में, मैं रोकना चाहूंगी, बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। 5 राज्यों में चुनाव से जुड़े ममता बनर्जी 8,482 वोट से आगे चल रही हैं, यानी कि भवानीपुर सीट सबसे हॉट सीट मानी जा रही है पश्चिम बंगाल के लिए। ममता बनर्जी आगे चलती हुई नजर आ रही हैं। अब देखने वाली बात होगी, देखिए कुछ ही घंटों का समय शेष है। अमित, मेरे सहयोगी अमित भी लगातार बने हुए हैं और ममता बनर्जी की बात करिए, जो आंकड़ा है आपको इंडिया न्यूज के माध्यम से दिखा रहे दर्शकों, ममता बनर्जी 8,482 वोट से आगे चल रही हैं, यानी कि शुभेंदु शेखर की बात करें, चौथे राउंड में ममता को 17,244 वोट अभी तक मिले हैं। खैर ये रुझान है, कुछ भी हो सकता है, पासा पलट भी सकता है, लेकिन अगर बात करें तो पश्चिम बंगाल में अविश्वसनीय, अकल्पनीय ऐसे यहाँ पर रुझान जो है वो सामने आ रहे हैं। बात की जाए ममता बनर्जी की, एक बार फिर से आपको बता दें दर्शकों, 8,482 वोट से फिलहाल आगे चल रही हैं। हो सकता है मुश्किल भी हो शुभेंदु अधिकारी को बढ़त बनाना, क्योंकि देखिए 8,000 का मामला है और ये जो आंकड़ा है और बढ़ सकता है। मेरे सहयोगी अमित भी बने हुए। अमित, ओवर टू यू। यानी अब नंबर्स जो है 283 जो सीटों के रुझान आ चुके हैं, 293 में 283 10 सीटें और बची हैं। और देखिए ये बम्पर जनादेश आप देख सकते हैं, टैली में 186 वर्सेस 196। और सृष्टि के पास चलता है और देखिए मुख्तार अब्बास नकवी साहब आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुख्तार साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये बम्पर जनादेश पश्चिम बंगाल में जनता ने दिया है आपको, और देखिए जो चैलेंजेस और जो कुतर्क और जो घमंड दिखाई दे रहा था विपक्षी पार्टियों का, वो जनता ने चकनाचूर कर दिया। आपकी पहली प्रतिक्रिया सर? ठीक है, नकवी साहब की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि वहां पर एक्टर विजय लगातार लीड कर रहे हैं 196 में वर्सेस 96, यानी आप देखिए पश्चिम बंगाल का बम्पर जनादेश मैंडेट देखने को मिला है। असम में बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है, पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है। मुख्तार अब्बास नकवी साहब कुछ ही वक्त पे हमारे साथ दोबारा जुड़ने जा रहे हैं, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, भवानीपुर से एक बार फिर से ममता बनर्जी आगे चली। चौथे राउंड में 17,244 वोटों से वो आगे जाती दिखाई दे रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, केरल में बीजेपी को 2 सीटें रुझानों में मिलती दिख रही है। एलडीएफ को 39, यूडीएफ को 98, अदर्स के खाते में 1 सीट जाती दिख रही है। पश्चिम बंगाल का जो जनादेश है, जो मैंडेट है, वो मैसिव आया है। और देखिए जितने कयास चुनावी पंडित लगा रहे थे, उन सब से उल्टा, उन सब से इतर पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार बनाती दिख रही है। सिर्फ सरकार बनाती नहीं दिख रही है, एक बम्पर मेजॉरिटी, एक बम्पर जनादेश, एक मैंडेट आपको दिखाई देगा। टीएमसी 96, बीजेपी 186। जोता मैम, जैसा कि आप कह रहे थे, आपने बहुत सारे लोगों से वहां ग्राउंड पर बात की, जो रिलेटिव्स हैं, जो फ्रेंड्स हैं, लेकिन वो भी तो यही कह रहे थे, आपसे मेरी बात हुई तो वो भी ये कह रहे थे कि थोड़ा मुश्किल लग रहा है बीजेपी का, लेकिन नंबर्स तो बिल्कुल जुदा है उससे। क्योंकि मुश्किल क्यों लग रहा था, सबको डाउट था कि ममता का जो पकड़ है ग्राउंड का, वो बीजेपी ब्रेक कर पाएगा या नहीं, क्योंकि ऐसे भी हुआ है। देखिए टीएमसी सीपीएम को बहुत आगे रख रहे थे, कुछ एरिया में बीजेपी का फ्लैग भी नहीं लगाने दे रहा है। हाँ, पूरा टीएमसी का चारों तरफ फ्लैग, कैंपेन ही नहीं कर पा रहे बीजेपी कुछ जगह पे। तो इसीलिए बीजेपी का ग्राउंड में पकड़ अभी भी नहीं है। लेकिन ये वोट, मैं पहले से ही बोल रही हूँ, ये वोट अगेंस्ट ममता है, और ये वोट लोगों ने देखा नहीं कि कैंडिडेट कौन है, लोगों को पता है कि किसको वोट देना है। अब देखिए आरजीकर की पीड़िता की मां है, हाँ। उनके जो रैली हो रहा था, जो सभा का संबोधित कर रहे थे, वहां पर लोग बैठ नहीं रहे थे, उनके सभा में लोग 4-5 लोग दिखे, आ नहीं रहे थे सामने। लेकिन देखिए अब जो मतगणना चल रही है उसमें आगे चल रही हैं वो, तो ये आप समझ सकते हैं कि जो साफ तौर पे कर रही हैं। ये है ना, बंगाल में बोल रहा है, एक्चुअली तृणमूल भी ऐसे ही आया था, आई थी, सॉरी मेरा क्योंकि उस बार हुआ था क्या, चुपचाप फूले छाप, यानी फूल पर निशान लगाओ। इस बार भी वही हुआ है, चुपचाप फूले छाप, लेकिन इस बार फूल कमल है। सर आप एक मैनेजमेंट वाली बात कर रहे थे, सच में बंगाल का इलेक्शन देख के लगता है कि इनका मीडिया सेल, इनके ग्राउंड पे जो वर्कर्स है, वो सुपर मैनेजमेंट था। ये तो टीएमसी को हराना इतने बड़े नंबर से
नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। देखिए अमित, साफ तौर पे ये पिछले 2 साल से ही लगातार बीजेपी ग्राउंड पर काम कर रही थी जी। पहले जिस तरह से आरएसएस का एक टीम पूरे वेस्ट बंगाल का पूरी मैपिंग की गई थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जो कि बीजेपी के चाणक्य कहे जाते हैं, उन्होंने पूरी टीम बनाई थी, जिसमें सुनील बंसल थे। कई नेताओं को आप देखिए कि भूपेंद्र यादव लगातार वहां पर कैंप कर रहे थे। तो एक पूरी टीम बनाई गई थी और देश के विभिन्न जगहों से जो बड़े बड़े नेताओं को वहां पर भेजा गया। साथ ही साथ वैसे जगहों को चिन्हित किया गया जहां पर जो है वोटर्स जो हैं डरे हुए हैं। तो ये तमाम चीज रणनीति बनाई गई। साथ ही साथ उन गुंडों से, जो टीएमसी के गुंडे थे, जो उनको मैपिंग की गई और उनके खिलाफ जो केंद्रीय अर्धसैनिक बल थे वो साफ तौर पर घेराबंदी की गई। और इसका परिणाम देखिए कि अमित आपके सामने है। जिस तरह से 186 सीटों पर बीजेपी अभी लीड कर रही है, 96 सीटों पर टीएमसी जो है सिमटती दिख रही है। तो इसमें 10-12 सीटों का इधर उधर हो सकता है, लेकिन अब समझिए कि एक परिणाम जो है क्लियर पिक्चर साफ होने लगा। जी ज्योता मैम, देखिए तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं वहां पर। भवानीपुर से एक वॉकओवर शुभेंदु ने दिया। बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर विधानसभा चुनाव के नतीजों से जुड़े हुए आपको बता दें, जिस तरीके से यहाँ पर 5 राज्यों के रिजल्ट आ रहे हैं, बंगाल में चुनाव तस्वीर करीब करीब साफ हो चुकी है। यानी कि अगर बात की जाए टीएमसी की हालत पर फिलहाल, तो टीएमसी रुझानों में 99 सीटों पर आगे चल रही है। और बीजेपी की बात करें, शानदार प्रदर्शन, लेकिन ये रुझान है, कुछ समय का इंतजार करना होगा। और मेरे देखिए सहयोगी भी इस बात को बार बार कह रहे हैं, पहली बार 190 सीट पर बीजेपी पश्चिम बंगाल में दर्शकों आगे है। और ये जो नतीजे आए हैं, ये जो रुझान आए हैं, ये करीब करीब आप परिणाम कह सकते हैं। क्योंकि देखिए बात की जाए तो 12 बज चुके हैं और बीजेपी 190 सीटों पर बढ़त बना चुकी है। ममता बनर्जी की पार्टी का क्या हुआ? देखिए अब दफ्तरों में भी जश्न का माहौल है। बीजेपी करीब करीब समझ चुकी है कि भैया चुनाव में नतीजे यही आने वाले हैं। कुछ सीटों का जो आंकड़ा है आगे पीछे हो सकता है, लेकिन इतना अंतर तो नहीं हो सकता है। अमित, देखिए अमित, मैं आपके पास भी आना चाहूंगी। अमित देखिए,